हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 15 जो कि 27 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है साइंस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी हमारी फूड में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो इसका कुछ पार्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कुछ पार्ट आज हम पढ़ेंगे। तो पहला है डेफिशिएंसी डिजीजेस। ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन अ सिंगल फूड आइटम, यानी अगर हम कोई एक चीज़ खाते हैं तो उसमें हर एक तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ अ न्यूट्रिएंट अकर्स व्हेन आवर बॉडी डज नॉट गेट अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जब हम एक लंबे समय तक एक जैसा ही खाना खाते रहते हैं और उस वजह से हमारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब कि वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में काफ़ी कम हो जाते हैं। इफ़ द डेफिशिएंसी अकर्स फॉर वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इट रिजल्ट्स इनटू सेवरल डिजीज़ेस एंड डिसऑर्डर्स। और अगर हमारी बॉडी में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो उससे हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हो जाएंगी या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। डेफिशिएंसी डिजीज़ेस आर द डिजीज़ेस विच आर कॉज्ड बाय लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्पेशली विटामिन्स एंड मिनरल्स इन आवर बॉडी। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ेस वो डिजीज़ेस होती हैं जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती हैं। और स्पेशली कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, तो वो होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले तो हमें बैलेंस्ड फूड ज़रूर लेना चाहिए। हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें हमें विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट और ये सब चीज़ें मिल पाएँ, जिससे कि हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कोई डेफिशिएंसी ना हो पाए। ठीक है, अब देखो ये हमें समझना ज़रूरी है कि कौन से विटामिन या मिनरल की कमी की वजह से या उसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो देखो सबसे पहले है मिनरल्स एंड विटामिन्स के नाम हमें इस कॉलम में दे रखे हैं और इस कॉलम में उनकी कमी की वजह से होने वाली डिजीज़ या डिसऑर्डर के बारे में बताया हुआ है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए कम हो जाता है तो उसकी वजह से हमें होता है कलर ब्लाइंडनेस। इसका मतलब कि हम रात को अच्छे से देख नहीं पाते, हम कलर्स में अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है कि हमें हर चीज़ फिर ब्लैक एंड वाइट ही दिखेगी। हमें जो कलर्स होते हैं रेड, ग्रीन, येलो, जो हमें इतने सुंदर सुंदर कलर देखने को मिलते हैं वो चीज़ हम फिर नहीं देख पाएंगे। उसके बाद है विटामिन B1, इसकी कमी की वजह से होता है वो है बेरी। विटामिन C की कमी से होती है स्कर्वी। विटामिन D की कमी से होते हैं रिकेट्स, ये स्पेशली हमारी बोन्स को इफ़ेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो हमारी बोन्स काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और टूथ डिके भी हो सकता है। उसके बाद अगर आयोडीन की कमी होती है तो उससे गॉइटर होता है। आप लोगों ने शायद देखा हो कभी किसी टीवी ऐड में या कहीं पे कि गले के पास एक मोटी सी बॉल सी बाहर निकल जाती है, उसी बीमारी को कहते हैं गॉइटर और ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। नेक्स्ट है आयरन, और आयरन की कमी से हमें होता है अनीमिया, जिसको सिंपल टर्म में खून की कमी भी कहा जाता है। ठीक है, अब आप समझ ही चुके होंगे कि ये विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब इसके बाद देखो हम कुछ क्वेश्चंस समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई दी विटामिन्स और मिनरल्स हुज डेफिशिएंसी शोज द गिवन सिम्टम्स, डिजीज़ेस और डिसऑर्डर्स। तो हमें कुछ यहाँ पे सिम्टम्स दे रखे हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये चीज़ें किस विटामिन या मिनरल की कमी की वजह से होती है। पहला है ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, तो हमारे गले में कोई ग्लैंड फूली हुई नज़र आती है, तो वो कौन सी बीमारी में होता है,
होता है गॉइटर में, और गॉइटर किस चीज़ की कमी से होता है? आयोडीन। तो फर्स्ट का यहाँ पे आंसर आ जाएगा आयोडीन। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड में पूछा है बोन्स बिकम वीक। तो बोन्स कौन सी मिनरल या विटामिन की कमी से वीक होते हैं? तो वो है कैल्शियम। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम लिख देंगे कैल्शियम। ठीक है, तीसरा है कलर ब्लाइंडनेस। तो हमने देखा था ये होता है विटामिन ए की कमी से, तो इसका आंसर आ जाएगा विटामिन ए। और फोर्थ पार्ट है ब्लीडिंग ऑफ गम्स। ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है किसमें? ये होता है स्कर्वी की बीमारी में। तो इसका मतलब इसका जो रीज़न है वो आ जाएगा विटामिन सी। तो फोर्थ में आप लिख देंगे यहाँ पे विटामिन सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द बिलो जम्बल्ड वर्ड्स टू आइडेंटिफाई द डिजीजेस और डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय विटामिन्स मिनरल्स डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे हमें कुछ बीमारियों के नाम या डिसऑर्डर के नाम लिखने हैं, लिखे हुए हैं पर इसको अच्छे से अरेंज नहीं कर रखा है, तो हमें उसको अरेंज करके ठीक से लिखना है। तो देखो, जो पहली डेफिशिएंसी है, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाए वो कौन सी है? तो जो पहली डेफिशिएंसी है वो है बेरी बेरी, BERY, फिर BERY, बेरी बेरी। एंड सेकंड क्या है? सेकंड है स्कर्वी। ठीक है, थर्ड ध्यान से देखो, कुछ समझ में आ रहा है? थर्ड है रिकेट्स। थर्ड है रिकेट्स। और यहाँ पे फोर्थ है अनीमिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आई होप ये वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।